बहुत हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सल्यूट यू, सल्यूट यू। फ्रेंड्स देखिए, आज की डेट में जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और स्पेशली आज इवन कल की अगर टॉक सुने तो दो सेगमेंट है जिसपे इवन एमवे ने भी फोकस किया है। एक है यूथ और दूसरी है वुमेन, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। जो फ्रेंड फीमेल्स हैं वो घर का सबसे बड़ा, फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट आप कहो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हम कहें भी सबसे ज्यादा जो कंसर्न है। एक एक अच्छी लेडी, जो एक लेडी है वो पूरा घर संभालती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लेडी जो है वो अपना ख्याल ही नहीं रख पाती, क्योंकि लेडी बाय नेचर इज ऑलवेज इन ए सर्विंग मोड। वो कहते ना, जो बचा है वो बाद में मैं अपने लिए रख लेती हूँ। बट फ्रेंड्स विश्वास कीजिए, अगर वुमेन अपना ख्याल नहीं रख पाएंगी फ्रेंड्स, वो कैसे अपने परिवार को संभाल पाएंगी। एक लेडी के बिना घर नहीं चलता, और 3 दिन के लिए भी अगर लेडी घर से निकल जाती है तो घर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले, अगर हम अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं यहाँ पे अपनी का मतलब एक वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, और जिस बिजनेस में हम हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर पे हम सबसे ज्यादा फोकस करें। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम सर्व कर पाएंगे। इस बात को आप एग्री करते हो? करते हो? ओके। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज इस सब्जेक्ट पे हमारे पास ऑलरेडी आज मास्टर अवेलेबल है। तो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ ग्रेट लीडर। फ्रेंड थोड़ी स्क्रीन को येलो कर दें, बिकॉज उनको सुनना ही एक ऑनर होता है। तो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स शीनम नरूला जी को। शीनम नरूला जी विल टॉक ऑन वुमेन हेल्थ केयर। Thank you so much. Thank you so much, Gaurav bhaiya, for such a warm welcome. I really feel honored. पैरों में जान आ जाती है जब आपसे बात होती है, और आप जब इस तरह से इनवाइट करते हो, इसी अपॉर्चुनिटी देते हो कि टीम के साथ और सबके साथ बात की जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, दैट इज विमेन हेल्थ। ऑल राइट, विमेन हेल्थ के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे अभी गौरव भैया ने बताया, विमेन जो है वो हमेशा एक सैक्रिफाइसिंग मोड में रहते हैं। कल हम बहुत एक जबरदस्त इवेंट का पार्ट बने थे, उसमें उन्होंने एक बात बोली जो कि बहुत सही, बहुत ट्रू लगी मुझे। वो कहते कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, राइट, एंड देन उनके घर में बच्चे आते हैं, तो जॉब कौन छोड़ेगा ये डिस्कशन ही नहीं होता। ये अंडरस्टूड होता है कि विमेन इज गोइंग टू क्विट द जॉब टू टेक केयर ऑफ द बेबी, राइट। तो ये सोसाइटी का सिस्टम है, ये बायोलॉजिकली भी इस तरह से सेटिंग है कि विमेन आर बाउंड टू मेक सेक्रीफाइसेस, राइट। एंड सेकेंडली, आप भी शायद इस बात को एग्री करेंगे कि विमेन आर मल्टीटास्कर्स। विमेन के ब्रेन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, फैमिली के लिए अलग, काम के लिए अलग, जो फैमिली के लिए डिसीजंस लेने हैं उनके लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, और वो सारे जो सेक्शंस हैं उनकी वायर्स जुड़ी हुई हैं, और वो सारे एक साथ काम करते हैं। अगर एक विमेन कुक कर रही है, तो ये नहीं कि उसका ध्यान सिर्फ कुकिंग में है, उसका ध्यान 10 जगह और है। उसका ध्यान नेक्स्ट वीक की प्लानिंग में है, उसका ध्यान आने वाला कोई, अगर उनकी फैमिली में कोई इवेंट है उसकी प्लानिंग में है। बट मेन, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अगर उनका ध्यान एक काम में है, तो अगर उनको साथ ही दूसरा काम करने को वो बोल दो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुको, हमें पहले ये फिनिश ऑफ कर लेने दो, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, राइट। तो विमेन का जो ब्रेन है वो भी बहुत ज्यादा काम करता है, और विमेन की जो बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा काम करती है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली विमेन जो है वो अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा कम ख्याल रखती है। जैसे अभी भैया बता रहे थे कि सब खा लें और जो बचा हुआ है मैं अपने लिए रख लूंगी। ठीक है, आजकल टाइम्स हैव चेंज्ड, विमेन
have started to give importance to themselves. I agree, but फिर भी most of the households में अभी भी ऐसा हो रहा है कि चलो let us keep myself at the end, मैं सबसे बाद में देखूंगी मैं क्या खाऊंगी, राइट? और विमेन की हेल्थ जो है उसकी हेल्थ पे सारा सभी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ डिपेंड करती है। जैसे कि डॉक्टर वरुण ने भी अभी बताया, आई कांग्रेचुलेट डॉक्टर वरुण, मजा आ गया आपकी टॉक सुन के, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी पर इतना जबरदस्त टॉक मैंने आज तक नहीं सुनी थी, राइट? उन्होंने भी मुझे बताया वाइब ट्रांसमिशन के ऊपर, राइट? अगर विमेन ही बीमार रहेंगी, वो ही पूरी तरह से फिट फील नहीं करेंगी, तो वो किस तरह की वाइब अपनी फैमिली में ट्रांसमिट करेंगी, है ना? ये हम सब जानते हैं। अगर हम फिट हैं, हेल्दी हैं, एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, तो ही हमारी फैमिली हैप्पी रहेगी, एक्साइटेड रहेगी, मोटिवेटेड रहेगी। तो एक विमेन को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, राइट? अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ तो है ही है, जैसे मैंने बताया विमेन मल्टीटास्कर्स हैं, उनके माइंड में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं, तो स्ट्रेस लेवल भी विमेन का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है मेल्स के साथ, मेल से, राइट? और दूसरा, अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे डाइट बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है ना? और डाइट की अगर बात करें तो आजकल हम सब जानते हैं कि जो हमारी रोज की डाइट है दैट इज ऑलवेज इनएडिक्वेट। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं सकते। बीइंग वुमेन आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा है, बिकॉज वुमेन इन हर लाइफ टाइम हैज टू गो थ्रू प्रेगनेंसी ऑल्सो, हैज टू गो टू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो। सो वुमेन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा होती है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद न्यूट्रीलाइट, वी थैंक न्यूट्रीलाइट, वी आर ग्रेटफुल टू न्यूट्रीलाइट कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जिससे हम अपनी डाइट को फुलफिल कर सकते हैं और अपने आप को आने वाले डिसीजेस से बचा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लेडीज को इस तरह की नॉलेज ही नहीं है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही किसी एक लेडी से बात कर रही थी, शी इज अ मिडिल एज्ड वुमन, और उसने मुझसे अपनी सभी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के बारे में अभी डिस्कस करना स्टार्ट किया, एंड शी वाज अमेज्ड। वो कहती हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। वो मुझे थैंक यू करने लग गई कि थैंक यू, आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी विमेन को डाइट और न्यूट्रिशन और वेलनेस के बारे में पता ही नहीं होता है ना? तो आज हम जो मेरी टॉक है, जितना परमिसिबल टाइम है, आई विल ट्राई कि मैं विमेन की हेल्थ के लिए जो स्पेसिफिक हमारे पास न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बात करूं, राइट? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोटीन पाउडर की, राइट? दिस इज अवर न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन नो डाउट हर इंसान के लिए जरूरी है, बिकॉज बच्चों में प्रोटीन वर्क्स फॉर सेल ग्रोथ एंड बड़ों में इट वर्क्स फॉर सेल रिपेयर एंड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सॉरी, राइट? तो जो विमेन है वो कई बार सोचती हैं कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ मेल्स को चाहिए, या जो सिर्फ जिम करते हैं या फिजिकल वर्कआउट जिनका ज्यादा है उनको चाहिए। अपने लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बट लेट मी टेल यू माय डियर विमेन, प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जैसे कई बार विमेन कंप्लेन करती हैं कि हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही फटीग फील करते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है। 95% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, ठीक है? तो ऐसे में हमें अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम इससे पूरी कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल सप्लीमेंट, इट हैज वर्क वंडर्स फॉर मी ऑल्सो। प्रोटीन लेने से बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आती है, आपकी सेल रिपेयर और सेल मेंटेनेंस में आपको बहुत हेल्प मिलती है, बॉडी बहुत सारे हेल्थ इश्यू से बची रहती है। और हम सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें और हमें सिकनेस ना फेस करनी पड़े, राइट? और जो सेकंड सप्लीमेंट है जो विमेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कैलमैग डी प्लस, which is a combination of 5 essential nutrients, which is calcium, magnesium, vitamin D, manganese and zinc.
राइट अब हम सब जानते हैं कैल्शियम की इम्पोर्टेंस को। कैल्शियम हमारी बॉडी में ना ही सिर्फ बोन्स को चाहिए, हमारे बहुत सारे दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, हमारा मस्कुलर फंक्शन है। कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के लिए चाहिए होता है। और हमारे न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम क्या करता है, जो बोन डेंसिटी है, बोन्स में जो कैल्शियम का डिपॉजिट है उसको इम्प्रूव करता है। देन वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, हमारे गट से एब्जॉर्ब करने में, ब्लड स्ट्रीम में तक ले जाने में बहुत हेल्प करता है। देन वी हैव मैंगनीज। मैंगनीज क्या काम करता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज को, जो मसल्स और बोन्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके रिपेयर में हेल्प करता है। एंड देन वी हैव जिंक। जिंक क्या करता है, जिंक हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करता है। तो इट इज अ 5-in-1 प्रोडक्ट, बहुत जबरदस्त है। इसकी सर्विंग हम ट्वाइस, 1 टेबलेट ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। और विमेन पोस्ट, पहले तो कहते थे 35 इयर्स के बाद, बट आई वुड से कि 20 दीज डेज पोस्ट 25 ओनली जो विमेन की कैल्शियम नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि बिल्ड योर बोन्स व्हाइल यू आर यंग, राइट। क्योंकि अगर हम अपने बोन्स की स्ट्रेंथ पे अपने यंग एज में ही हमने काम कर लिया तो लेटर ईयर्स में, आने वाले सालों में, दिस इज द स्ट्रेंथ जो हमें हेल्प करने वाली है। तो जब तक आप यंग हैं तब तक अपनी बोन्स को बिल्ड कर लीजिए। अपनी बोन्स में जो कैल्शियम का स्टोर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको लेटर ईयर्स में कभी भी बोन से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको फेस ना करना पड़े, राइट। तो दिस इज अ मस्ट हैव सप्लीमेंट फॉर ऑल द विमेन आउट देयर जो कि अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपने बॉडी के फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, राइट। देन इसी के साथ कनेक्टेड एक सप्लीमेंट है विच इज विटामिन डी। नाउ अगेन विटामिन डी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सनशाइन विटामिन। बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी एंड कैल्शियम ये दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं बॉडी में, बॉडी के फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड थैंक्स टू द न्यूट्रल, हमें पहले लगता था कि विटामिन डी ही बहुत जरूरी है, हमें विटामिन डी ही लेना चाहिए। बहुत सारे इट्स वेरी कॉमनली नोन फैक्ट कि अगर आपका विटामिन डी कम है सो यू टेक वीकली शॉट्स, जिसमें एक शॉट में ही इट इज अ मेगा डोज ऑफ विटामिन डी, जिसमें 60,000 यूनिट्स होते हैं या 45,000 यूनिट्स होते हैं। तो आप एक ही मेगा डोज लो वीक में एक बार एंड यू आर थ्रू, राइट। आई एग्री टू दिस। बट रिसेंट रिसर्चेस में ये सामने आया है कि इंस्टेड ऑफ मेगा डोजेस एक एवरेज एडल्ट को डेली 1500 to 2000 यूनिट्स विटामिन डी की जरूरत है, राइट। एंड विमेन, क्योंकि विमेन की जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क की उसकी नीड्स हैं वो ज्यादा है मेल्स के कंपैरेटिवली, तो जो विटामिन डी है वो इसकी एक टैबलेट में वी गेट 1900 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। इट इज नॉट अ मेगा डोज, इट इज अ डेली डोज ऑफ विटामिन डी जो कैल्शियम के साथ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी इसमें वी हैव विटामिन K2। अब विटामिन K2 क्या करता है, वो हमारे बॉडी में कैल्शियम को डायरेक्ट करता है सो दैट कैल्शियम ठीक जगह पे जाके डिपॉजिट हो और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में जाके डिपॉजिट ना हो, राइट। कैल्शियम को डायरेक्ट करना भी हमारी बॉडी में जरूरी है, तो विटामिन K2 प्लेज अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग द कैल्शियम। एंड अपार्ट फ्रॉम विटामिन K2 वी हैव बोटानिकल ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन। वो क्या करता है, अगेन वो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम along with this vitamin D, they work wonders for maintaining the health of our framework. फ्रेमवर्क मीन्स जो हमारी बॉडी का बोन्स का फ्रेमवर्क है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी के फ्रेमवर्क को ही स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बचे रह सकते हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट विमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेली बेसिस पे ये दोनों लेती हूँ। आई टेक 2 tablets of calcium and 1 tablet of this vitamin D. 1 tablet is recommended every day. All right. And then we have another wonderful supplement which is cherry iron.
नाउ अगेन हम सब जानते हैं आयरन की जो नीड है बॉडी में बहुत वाइटल है। और आयरन क्या करता है, आयरन हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब हेमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है, राइट। और आयरन हमारी बॉडी में एज अ मिनरल चाहिए। आप बताओ, आयरन एज अ मिनरल चाहिए, राइट। वी नो दैट हमें हमारी बॉडी में आयरन एज अ मिनरल चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम कोई भी XYZ ब्रांड का लेकर आते हैं आयरन सप्लीमेंट, तो यू वुड बी शॉक टू नो कि उसमें आयरन एज अ मेटल प्रेजेंट होता है। बट वी नीड आयरन एज अ मिनरल। तो न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में वी गेट आयरन एज अ मिनरल। इसमें मस्टर्ड ग्रीन्स हैं और इसमें 3 सोर्सेस से जो है वो बोटेनिकल आयरन अवेलेबल है। नॉर्मली कहा जाता है कि इसकी एक टैबलेट में 1.5 kg स्पिनच की पोटेंसी है। सो दैट मीन्स अगर आप चेरी आयरन को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में आयरन एज अ मिनरल जा रहा है और ये आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नॉर्मली अगर आप आयरन किसी भी XYZ ब्रांड का आयरन लेते हैं तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हम वो आयरन नहीं ले सकते हैं। तो न्यूट्रलाइट चेरी आयरन मैं पर्सनली पिछले 3 साल से ले रही हूँ और मुझे एक दिन भी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। एंड यू नो व्हाट, ये जो सप्लीमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये आपको जैसे अभी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की बात हो रही थी, ये आपको एक दिन में इनका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, 2 दिन में नहीं पता चलेगा। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप इनको कंज्यूम करते रहोगे ना, देन यू विल कम टू रियलाइज कि अब आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, पहले से ज्यादा हैप्पी हो। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो हम वी टेंड टू बी हैप्पी। जब हम कम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, सो वी टेंड टू बी हैप्पी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि अब हम बीमार कम पड़ रहे हैं, डॉक्टर की जरूरत कम पड़ रही है, राइट।